हेलो गाइस। तो ये नेक्स्ट आपका जैक मॉडल पेपर का ये 5th पार्ट है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। अच्छे से आप पढ़ाई करें, उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द वेक्टर्स, ये देखो एक वेक्टर दिया हुआ है यहाँ एंड अनदर वेक्टर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ये कह रहा है आर कॉलिनियर, ये दोनों वेक्टर्स जो है सो कॉलिनियर है। देन ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम तो आपको ब्रीफ कर देंगे कि कॉलिनियर और परपेंडिकुलर का क्या क्या कंडीशंस है। आप पूरे अगर एक बार देखोगे तो किताब पलटने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर दो वेक्टर्स है, लेट वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स है तो वेक्टर ए जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी पर, दैट मींस वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका कंडीशन आपको अगर दिखाना रहेगा तो आप डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा दीजिए। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? सपोज करिए कि जैसे वेक्टर ए बराबर यहां पर a1 है, i है यूनिट वेक्टर, प्लस a2 है, j है, और प्लस a3 है, k है ना। और एक अनदर वेक्टर b जो है वो b1i है, प्लस b2j है, और प्लस b3k है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट b बराबर हम लोग कैसे करते हैं कि चूंकि i डॉट i का मान 1 होता है, बिकॉज a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां से इसका i डॉट i 1 होगा तो यहां इसका सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाता है कि a1 b1 प्लस a2 b2 और प्लस a3 b3। ये इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देने से, चूंकि i डॉट i j डॉट j ये सब यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट में ये सिमिलर होता है, तो इसके अनुसार बैठाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ i, b के जगह भी i है तो मैग्नीट्यूड ऑफ i, और cos i और i के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा, या तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 दिस मीन्स 1। अपना अपना वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से डॉट प्रोडक्ट में 1 आता है, और दूसरे वेक्टर को i को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो चूंकि i और j यहां से क्या आता है, अगर इसको हम i यूनिट वेक्टर और इधर वाला को हम j माने तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो i डॉट j यहां पर अगर होगा i डॉट j तो cos थीटा में ये मैग्नीट्यूड i का 1 1 और cos 90 डिग्री, इसका वैल्यू cos 90 का 0 होगा तो होल प्रोडक्ट विल बी 0। तो i डॉट j दूसरा के साथ मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट 0 आता है। तो उम्मीद है कि a डॉट b अगर हम निकालेंगे तो इस फॉर्म में ये आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर परपेंडिकुलर निकालना है या कंडीशन उसको शो करना है कि वेक्टर a और b दोनों परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट हम 0 करके दिखा देंगे। ओके, हम बता चुके हैं पहले भी कि टोटल इतना शॉर्ट में ब्रीफ कर देंगे कि आपको किताब पलटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से आप एक बार समझोगे, दिमाग में रहेगा। अब यहां पर है कि कॉलिनियर मतलब पैरेलल, या तो आप कॉलिनियर वर्ड का यूज करिए और पैरेलल वर्ड का यूज करिए, है ना, कि दो वेक्टर्स या तो कॉलिनियर होगा या पैरेलल होगा। ये कब होगा? तो इसका कंडीशन है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b का वैल्यू हम 0 दिखा दें तो कहेंगे कि दोनों वेक्टर, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर a जो होगा ये b के पैरेलल होगा या कॉलिनियर होगा, या तो कॉलिनियर या तो पैरेलल। तो यही हमको दिखाना है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। तो अब यहां पर यही क्वेश्चन है मेरा कि देखिए कि वेक्टर a
एंड वेक्टर दिस आर कॉलिनियर। तो चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, सो देखिए इसको डिटर्मिनेंट विधि से हम लोग निकालते हैं कि आई जे और के ये सब ले लेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। यहां पर लेंगे आई का कोएफिशिएंट यहां कितना है जी, ए है, जे का कोएफिशिएंट 3 है, के का कोएफिशिएंट -2 है, और इसमें से इसका कोएफिशिएंट कितना है, आई का 3 है, जे का -4 है, के का कितना है, बी है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट और इसका वैल्यू हमको क्या करना है, 0 करना है। सो दिस इंप्लाइज हम जब यहां से आई लेंगे तो यहां पर इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ये इसको गुना करेंगे तो 3b माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 8, फिर माइनस जे लेंगे तो इस कॉलम को और इस जे वाले रो को छोड़ देंगे तो ये बच जाएगा यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसका गुना होगा तो यहां से ये मल्टीप्लाई ए बी माइनस, फिर यहां से इसको छोड़े हैं और इसको छोड़े हैं तो ये गुना हुआ और ये गुना होगा तो -3 2 जा -6 होगा यहाँ, तो ये माइनस और माइनस +6 हो जाएगा। प्लस फिर से अल्टरनेट साइन चलता है, के जब लेंगे तो इसको के वाला कॉलम को और के वाला रो को छोड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, दिख रहा है ना सबको। तो यहां से ये 4a और इसको गुना करेंगे तो -9 आएगा और इसका टोटल वैल्यू क्या है, 0 है। तो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए 3b - 8, ये i को इधर लिख लेते हैं, माइनस ab + 6 यहां j लिख लेते हैं, और ये 4a - 9 यहां से k लिख लेते हैं, इजिकल टू 0 है। तो 0 को हम i 0j और +0k ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k, है ना, जैसे ही इसका कोएफिशिएंट यहां से इक्वेट करेंगे तो देखिए हमको मिलेगा 3b - 8, i का कोएफिशिएंट यहां 0 है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इजी वे में b का मान कितना निकल जाएगा, 8/3। सिमिलरली हम इसको इक्वेट करते हैं k के साथ, क्योंकि इसमें a भी लफड़ा है तो यहां से आसानी से मान निकलेगा। तो 4a - 9 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/4। हमको पूछा क्या था, a और b का वैल्यू, तो देखिए a का वैल्यू 9/4 और b का वैल्यू 8/3, या कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये इतना टिक कर देंगे। तो देखिए ये इस क्वेश्चन से ये बनाने के लिए तो एक लाइन का क्वेश्चन है, हम फट से इतना देखेंगे बना लेंगे, लेकिन ये पूरा आपको क्या क्या सिखा दिए, डॉट प्रोडक्ट सिखा दिए, क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर का सिखा दिए, कंडीशन ऑफ पैरेलल और कॉलिनियर का सिखा दिए। तो ये पूरा ओवरव्यू चैप्टर का हमको मिल गया, पूरे वेक्टर का। ओके गुड। ये 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा कि इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, यहां देखना ये ए क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड का इसका वैल्यू ए दिया हुआ है। ओके, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, कोई कांस्टेंट है, देन लैम्डा ए विल बी अ यूनिट वेक्टर। ये देखिए, तो दोस्तों हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें तो कैसे कहेंगे कि यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 होगा तो इसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यहां पर दोनों में ये होगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा का लैम्डा होगा, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज लैम्डा इनटू और ये मैग्नीट्यूड ए, इसका वैल्यू यहां से ए मिला हुआ, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहां से इसको रहने दीजिए मैग्नीट्यूड, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है ए का, तो ए बराबर यहां से क्या निकलेगा, 1 अपॉन ये लैम्डा ए इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ए बराबर 1 अपॉन लैम्डा ए किस में है, ऑप्शन में डी नंबर में, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। तो यूनिट वेक्टर का ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन है वेक्टर ए का मान इतना दिया हुआ है, देखिए ये वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, देन द प्रोजेक्शन पूछ रहा है। आप एक बार इस वीडियो को देखो
और इसको दिमाग में एकदम घूमेगा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रोजेक्शन, है ना। व्हाट इज द प्रोजेक्शन, तो यहां लिखना कि दी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लेना, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिस पर कहेगा, यहां पर कभी कभी पलट देता है, यहां बी ऑन ए कह देगा तो ऊपर में तो डॉट प्रोडक्ट होता है, और ऑन जिस पर कहेगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। यहां ऑन बी है तो बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन कितना निकलेगा। सो देखो ए डॉट बी करेंगे, ए के जगह कितना है आई प्लस 3j प्लस 7k, ये डिटेल से हम बता रहे हैं, इसको इतना करने की आवश्यकता है नहीं, मुंह से ही ये बन जाएगा क्वेश्चन देखते ही। ये 2i, अभी बहुत लोग अगर रिवीजन नहीं कर पाए होंगे उनके लिए हम डिटेल्स यहां कर दे रहे हैं। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड बी कितना है 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसका मैग्नीट्यूड। ये डॉट प्रोडक्ट में आई आई 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 इसका कॉफिशिएंट 1 है तो 1 2 जा 2, 3 और माइनस 3 को गुना करेंगे, जे के कॉफिशिएंट को, जे और जे के कॉफिशिएंट को, तो माइनस 9, के और के कॉफिशिएंट को, तो 7 और 6 प्लस 7 प्लस 6 7 जा 42। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर आई का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट 6 का स्क्वायर। अब ये कितना निकलेगा 42 और 2 44, 44 में मेरा कितना माइनस करना है 9, तो 14 में 9 5 और ये 3 35, और इसका ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 6 36 36, तो ये आ गया 36 और 40 49 का 7, तो डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो इसको काटेंगे तो 7 5 जा 35, तो ऑप्शन नंबर किस में है देखो बी में है। तो इसका प्रोजेक्शन फट से निकाल के इसको लगाएंगे। ओके, ये 24th नंबर क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन्स आर ए बी सी एंड इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन दीज लाइन्स। तो देखो अगर ये कोई लाइन दिया हुआ है इस टाइप से, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर इसका मान लो कि ए बी सी है और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, तो इसके बीच में एंगल इसका जो होता है, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो फॉर्मूला हम लोग देखना, इसको ध्यान रखना, cos थीटा बराबर क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल होता है। अगर हम इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग मान लें कि इसका डायरेक्शन रेशियो A1 A2 प्लस पॉज करो, ये देखिए 24th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइन्स आर ए बी सी एंड इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन दिज लाइन्स आर। तो देखिए हम थोड़ा सा ज्यादा बताते हैं, अगर ये दो लाइन्स है, ये L1 है और ये L2 है, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है A1 B1 C1 और इसका A2 B2 C2 दिया हुआ अगर रहे, तो इसके बीच का एंगल जो cos थीटा होता है, ये डायरेक्शन रेशियो का देखिए A1 A2 गुना कर दिए प्लस B1 B2 इसका गुना कर दीजिए प्लस C1 C2 इसको गुना कर दीजिए और बटे रूट अंडर ये L1 का डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर का सबका सम का रूट कर देंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और सिमिलरली L2 के डायरेक्शन जो रेशियो है उसका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का रूट कर दिए। अब देखिए इसका यहाँ A1 B1 और C1 के जगह ये वाला पार्ट दिया हुआ है ABC, और A2 B2 और C2 के जगह ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ ये दिया हुआ, तो इसको A को B माइनस C से गुना करेंगे प्लस B को सेकेंड टर्म C माइनस A से गुना करेंगे, इसको C को A माइनस B से गुना करेंगे, ये गुना में है। अब बट्टा रूट अंडर A1 के स्क्वायर, यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, और इसके A2 B2 C2 के जगह A माइनस B माइनस C माइनस A और A माइनस B है, इसका स्क्वायरिंग करके सबको ऐड कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने से देखिए AB AC
यहाँ से BC BA और यहाँ से CA CB, और ये नीचे जो है ये ज्यों का त्यों उतार देंगे इसको रूट वाला। अब देखिए यहाँ से AB प्लस माइनस सब कट के 0 आ गया, तो यहाँ से देखिए cos थीटा बराबर 0 आ गया, तो यहाँ cos थीटा बराबर अगर 0 आता है तो 0 डिग्री पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू cos में 0 होता है, तो 0 बराबर cos 90 लिख सकते हैं। cos और cos वैनिश करेगा तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है डायरेक्शन कोसाइन अगर रेशियो दिया रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल इतना आ गया। ये समझ में आया दोस्तों? हाँ दोस्तों, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है इस लाइन L1 का और इस लाइन L2 का, A1 B1 और C1, और इसका है A2 B2 और C2, तो ये L1 जो होगा इसके पैरेलल होगा L2 का। इसका कंडीशन क्या है कि इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। यहाँ जान जाइए। और L1 एक L2 पर अगर परपेंडिकुलर है, इसका कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कंडीशन अगर आप याद रखोगे तो यहाँ का पैरेलल का जो कंडीशन है किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पार्ट में देखिए कि डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल है, तभी ये पैरेलल होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। धन्यवाद दोस्तों।